बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब और सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब, रिटायरमेंट के हवाले से मैं आज फिर गुफ्तगू कर रहा हूँ। हर मुलाजिम की रिटायरमेंट का दिन जब आता है तो फिर उसके सामने कुछ मंसूबे होते हैं कि मैं ये काम करूँगा या मैं फ़लाँ काम के साथ मुंसलिक हो जाऊँगा। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो रिटायरमेंट के बाद अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। मेरे सामने ये चंद महीने कबल चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब, जो मेरे हमसाए भी हैं, मेरे गाँव से भी उनका ताल्लुक है, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुए और वो आज अपने खेतों में हर रोज़ जाते हैं। 2 या 3 बार भी बाज़ दफ़ा जाते हैं और खेती बाड़ी से मुंसलिक रहते हैं। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर साहब हैं, वो काम तो कोई नहीं करते, बहरहाल वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी इदारों में आते जाते रहते हैं और इस वजह से कुछ बाज़रेशन का सामना करना पड़ता है। एक दिन मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर के एक प्रोफेसर आफ्ताब आलमगीर रिटायर हुए। तो जब वो रिटायर हुए तो अगले दिन वो फिर वक्त पे कॉलेज पहुंच चुके थे। असातिज़ा ने उनका फिर अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। उन्होंने सारा दिन गुजारा और फिर जब छुट्टी हुई तो उनके साथ ही वो वापस आ गए। तो दूसरे दिन फिर आ गए, कहने लगे मेरा तो दिल ही नहीं लगता। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो नए प्रिंसिपल आए उनके साथ वो हर रोज़ कॉलेज आ जाया करते और सारा दिन वहाँ बैठे रहते। और महीनों ये सिलसिला जब जारी रहा तो असातिज़ा आहिस्ता आहिस्ता जितने भी प्रोफेसर थे उनके जहन में ये बात आने लगी कि अब इन्हें घर बैठ जाना चाहिए या वक्फे वक्फे से आना चाहिए। हर रोज़ आना मुनासिब नहीं है। वो हर रोज़ आते भी मुशावरत में शामिल हो जाते और फिर बाज़ ऐसी बातें करते जैसे वो आर्डर दे रहे हों। तो इन बातों को उनके जूनियर्स और सीनियर पसंद नहीं करते थे। काफ़ी अरसा गुजर गया, कोई वो हिम्मत नहीं कर रहा था कि उनको समझाया जाए कि आप हर रोज़ इदारे में ना आया करें, इससे आपका वक़ार कम हो रहा है, आपकी इज़्ज़त कम हो रही है, कभी कभी आ जाना चाहिए। असातिज़ा खुश हुआ करेंगे। 2 साल का अरसा गुजर गया कि वो इसी तरह हर रोज़ कॉलेज आते और सारा दिन गुजार के चले जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके कॉलेज का माली रात के वक्त उनके घर गया। तो प्रोफेसर साहब उनसे पूछने लगे कि कोई नई ताज़ा सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब, नई ताज़ा ये है कि मैं आपसे एक बात कहने की कर रहा हूँ और मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे कि आप मुझे वो बात कह लेने दीजिए। तो कहने लगे कि आप खुल के बात करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे मुल्तमस हूँ कि अब आप रिटायर हो चुके हैं। अब आप हर रोज़ जब कॉलेज आते हैं तो असातिज़ा आपको कह तो नहीं सकते लेकिन वो महसूस ज़रूर करते हैं। आप उनकी मशावरत में शामिल हो जाते हैं। आप उन पे बाज़ दफ़ा आवाज़ें कसते हैं। जैसे पहले आप इस कॉलेज में दिन गुजारा करते थे, लेकिन अब मुसलसल 2 साल से आपका आना ना प्रिंसिपल साहब को अच्छा लगता है, ना बाकी प्रोफेसर को अच्छा लगता है। तो बेहतर है कि आप वक्फों वक्फों के साथ कॉलेज आया कीजिए। तो वो कहने लगे बात तो आपकी ठीक है लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरा दिल नहीं लगता। तो माली ने कहा कि सर, आप कोशिश कीजिए अपने अहबाब के साथ दिन गुजार लें, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाया कीजिए, अपने शागिर्दों के यहाँ चले जाया कीजिए या और छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लीजिए। हुआ 15-10 दिन के बाद आ गए।
अब आप उम्मीद है मेरी बात पे तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। तो बजाय इसके कि वो उसको दिल पे लेते और रोज़ाना आने की जो रूटीन थी उसमें तब्दीली करते, वो अगले दिन फिर कॉलेज में मौजूद थे और बड़े अजीब अंदाज से प्रिंसिपल साहब से मुखातिब थे, बाकी प्रोफेसर से मुखातिब थे कि सर मैंने सुना है कि आप मुझसे तंग आ गए हैं, आप महसूस करते हैं कि मैं क्यों आता हूँ। अब वो क्या कहें कि हम उन्होंने बेदिली से कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कहते कि फलां ने मुझे यूँ कहा है, तो क्या ही अच्छा हो कि आप मुझे इजाज़त दे दें मैं इसी तरह आता रहूँ। तो अब प्रिंसिपल साहब सोच में पड़ गया कि मैं इसे क्या जवाब दूँ। लेकिन कुछ अर्सा के बाद फिर प्रिंसिपल साहब ने भी उनसे कहा कि प्लीज़ आप रोज़ाना आने से गुरेज कीजिए। इस तरह इदारे के मामलात में आप दखल अंदाज़ी भी करते हैं। आपके जूनियर और सीनियर्स महसूस भी करते हैं और ये अंदाज़ अच्छा महसूस नहीं होता। तो इसके बाद जब अख़ीर हुई तो फिर उन्होंने आना जाना बंद किया। तो तब जाके प्रोफ़ेसर साहब, मुलाज़मीन और दीगर जो प्रोफ़ेसर थे उन्होंने सुकून का साँस लिया। हकीकत है कि रिटायरमेंट के बाद वो एहतराम, वो इज़्ज़त नहीं मिलती। मैं अपने इर्द-गिर्द के स्कूल के रिटायर असातिज़ा को देखता हूँ कि उनमें से सिर्फ़ चंद लोग रिटायरमेंट के बाद जब आते हैं, तो कोई चाय का कप पेश करता है, कोई चंद मिनट उनके लिए निकाल लेता है, कोई उनके पास बैठने कर बातें करने को तरजीह देता है। वरना बहुत से ऐसे होते हैं कि यूँ ही वो आते हैं, असातिज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम और फिर कहते हैं कि प्लीज़ आप स्टाफ रूम में बैठिए, मेरा पीरियड है और मैं पीरियड पढ़ाने चला जाऊँगा। तो ये उनकी तरफ से एक वाज़ेह पैगाम होता है कि अब आप इस स्कूल से रिटायर हो चुके हैं। तो मेरा उन असातिज़ा से मैं मुल्तमिस हूँ जो रिटायर हो चुके हैं कि कभी-कभी स्कूल में ज़रूर आया कीजिए, कभी-कभी अपने दफ़ातर में ज़रूर जाया कीजिए, लेकिन हर रोज़ जाने से इज़्ज़त में कमी आती है और एहतराम में भी फ़र्क आता है। हकीकत है कि जब इंसान रिटायर हो जाता है, तो फिर कोशिश करे कि कभी ज़रूरत के वक़्त अपने दफ़्तर या इदारों में जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता है कि बहुत से अहबाब ऐसे हैं, तालीमी मैदान से हट के मैं बात करता हूँ, मुलाज़मीन रिटायर होते हैं, ज़रा सीनियर ओहदों पे अच सीनियर होते हैं, अच्छे ओहदों पे काम करते हैं, वो उसी रूटीन के मुताबिक दफ़्तर जाते हैं, अपने मुलाज़मीन से कह के अपने सारा सौदा सलाह, सब्ज़ी और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें मँगवा के 10-12 बजे घर चले जाते हैं। तो ये रूटीन छोड़ देनी चाहिए। मैं एक प्रोफ़ेसर की बात कर रहा हूँ, जो लाहौर के रहने वाले हैं। मैं उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ और मेरा ख़्याल है कि इसको सुनने के बाद बहुत से ऐसे असातिज़ा और ऐसे मुलाज़मीन जो इस बात में ज़्यादा सोचो-विचार ना करते हुए बार-बार इदारों में आते हैं, उन्हें इससे गुरेज़ करना चाहिए। तो मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम।